क्वेश्चन नंबर 16। तो 50,000 शेयर्स इशू किए हैं एट ₹10 ईच। तो ये पार पे इशू किए हैं, ना ही कोई प्रीमियम ना ही कोई डिस्काउंट। एप्लीकेशन पे जो शेयर्स मंगाए जा रहे हैं, जो पैसे मंगाए जा रहे हैं वो ₹3। अलॉटमेंट पे जो पैसे मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं ₹4। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की जाएगी? ये जाएगी ₹3 की, तभी टोटल 10 होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 500 शेयर्स के पैसे नहीं आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 60,000 शेयर्स की आई हैं। तो जो एप्लीकेशन मनी आएगा हमारे पास वो 60,000 शेयर्स के लिए आएगा। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे आएंगे यहाँ पर? तो 60,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई और सबने ₹3 दिए हैं, तो 1,80,000 हमने रिसीव किया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 1,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में तो सिर्फ 50,000 शेयर्स का ही पैसा जा सकता है, तो यहाँ पर तो हम 50,000 शेयर्स का पैसा ट्रांसफर करेंगे, 1,50,000। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एक्सेस एप्लीकेंट्स हैं उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो जो 10,000 एप्लीकेंट्स हैं उनके पैसे हम रिफंड कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। हम इनको रिफंड कर रहे हैं 10,000 इंटू 3। इन्होंने 30,000 रुपए इनके हमने वापस कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री। अब अलॉटमेंट पे पैसे मंगाएंगे। अब कितने से 50,000 शेयर बेच रहे हैं, तो 50,000 शेयर के ही अलॉटमेंट मनी हम ड्यू करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा जाएगा? 50,000 शेयर्स पर ₹4, तो 2,00,000 रुपए हमारा अलॉटमेंट में चला जाएगा। ठीक है, अब हम इनसे पैसे मांगेंगे। तो बैंक में पूरे पैसे आ गए, क्वेश्चन में गिवन है, तो पूरे 2,00,000 रुपए बैंक में हमारे पास आ गए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,00,000। अब आते हैं लास्ट कॉल पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहले क्या करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसको बेटा फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो, फाइनल कॉल भी लिख सकते हो और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमें ये कॉल ड्यू की 50,000 शेयर पर कितने रुपए ड्यू किए हमने? ₹3 पर शेयर, तो 1,50,000 हमने ड्यू किया। फिर अब हमने इनसे बैंक में पैसे मंगाए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब बैंक में 1,50,000 आने चाहिए थे, लेकिन बैंक में 500 शेयर के पैसे नहीं आए। तो कितने शेयर के पैसे आए? तो शेयर 49,500 शेयर्स के पैसे ही रिसीव हो पाए हैं। तो कितने पैसे आए हमारे पास? 1,48,500, सिर्फ इतने रुपए आए हैं। तो बाकी हम क्या करेंगे? बाकी को हम 1,500 रुपए, जो 500 शेयर पे जो 500 शेयर के पैसे नहीं आए उसको हम डालेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में, 1,500 रुपए। और हमारा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट हो जाएगा विद 1,50,000। तो जो 1,500 रुपए हैं ये हमने कॉल्स इन एरियर बना दिया। कॉल्स इन एरियर का मतलब ये हमारे लिए एसेट है कि फ्यूचर में ये हमें पैसे पे करेंगे। ये रिसीवेबल बन गया हमारे लिए। सबको क्वेश्चन क्लियर है बेटा? बहुत
क्वेश्चन था, हम कर चुके थे ऐसा क्वेश्चन। बोलो बेटा, सबको क्लियर है? आगे चल सकते हैं अब हम। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, यस। फिर इसके बाद जो हमें क्वेश्चन करना था वो क्वेश्चन करना था 17 भी करना था हमें होमवर्क में। 17 नहीं करना था। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन हैव डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। इसमें से 50,000 शेयर्स इशू किए गए हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और इसको 3 रुपए प्रीमियम पर इशू करा है। ठीक है, 3 रुपए प्रीमियम पर, तो टोटल 13 रुपए आएंगे हमारे पास। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपए, ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो ये 2+3 हो जाएगा। फिर इसके बाद है ऑन फर्स्ट कॉल 3 रुपए। ठीक है, तो हमने 13 में से कितने रुपए कॉल किया है अभी तक? 13 में से हमने 11 रुपए कॉल किया है। 2 रुपए के बारे में क्या लिखा हुआ है? एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जो 2 रुपए रह गए हैं इसकी हम कॉल की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं की। ठीक है, तो जितनी कॉल्स की हैं बस उन्हीं की एंट्रीज हम करेंगे। चलो, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? Applications were received 60,000 shares and the directors allotted the shares as follows. तो 60,000 एप्लीकेशन आई है जिसमें से हमने 40,000 को पूरे शेयर्स दे दिए। फिर 15,000 को 8,000 शेयर्स दिए हैं और 5,000 शेयर्स को 5,000 एप्लीकेंट्स को 2,000 शेयर्स दिए हैं। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, सबको हम पूरे पूरे शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, प्रो राटा बेसिस पर हम अलॉटमेंट कर रहे हैं और किसी को भी रिजेक्ट हम नहीं कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम गिवन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। इस केस में कंपनी ने क्या किया? इस केस में कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट किया क्योंकि किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया गया। तो ये सेकंड ऑप्शन एक्सरसाइज किया है कंपनी ने। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम गिवन लिखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो 50,000, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। 50,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 50,000 शेयर्स एट ₹10+3। 3 रुपया क्या है हमारा? ये 3 रुपए हमारे लिए प्रीमियम है। चलो, फिर इसके बाद एप्लीकेशन पे हमने पैसे मंगाए। एप्लीकेशन पे हमने मंगाए 3 रुपए, अलॉटमेंट पे हमने मंगाए 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 2+3, और फर्स्ट कॉल पे हमने मंगाए 3 रुपए। ठीक है, तो शेयर कैपिटल के कितने रुपए मंगाए हैं अभी तक हमने? 3+2+3, 8 रुपए शेयर कैपिटल के मंगाए हैं, लेकिन शेयर के 10 रुपए थे। तो 2 रुपए अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किए हैं, वो जब कंपनी की मर्जी होगी तब वो कॉल कर लेगी। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमने नोट किया। फिर इसके बाद हमारे पास 60,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, 60,000 शेयर्स। चलो, तो हमने यहाँ पर लिखा 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है और 50,000 शेयर्स हैं। तो अब चेक करते हैं किसको कितने शेयर्स दिए। तो फर्स्ट कैटेगरी को हमने पूरे शेयर्स दिए, 40,000 शेयर्स 40,000 एप्लीकेंट्स को दे दिए। तो ये हमारे शेयर्स अपॉन एप्लीकेशंस। फिर सेकंड कैटेगरी में हमने क्या किया? हमने 15,000 एप्लीकेंट्स को 8,000 शेयर्स दिए। फिर इसके बाद थर्ड कैटेगरी में हमने 5,000 एप्लीकेंट्स को
2000 शेयर्स दिए, तो अगर ध्यान से टोटल देखोगे तो एप्लीकेंट्स कितने हो गए, 40, 15 और 5, 60,000, और शेयर्स भी कितने अलॉट हो गए, 40, 8 और 2, 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए कंपनी ने। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी में तो जिसने जितने मांगे उसको उतने शेयर मिल गए। सेकंड कैटेगरी में जिन्होंने 15 शेयर मांगे, इसका रेशो क्या आएगा, 8/50, जिन्होंने 15 शेयर मांगे उनको 8 शेयर मिले। और थर्ड कैटेगरी में जिन्होंने 5 शेयर मांगे उनको 2 शेयर्स मिले। सबको यहाँ तक क्लियर है? ये क्वेश्चन है हमारा। यस सर। Yes, sir. अब Yes, इसके sir. बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट कॉल was made and the money was received except on 100 shares। तो 100 शेयर्स की हमने जब कॉल की, फर्स्ट कॉल की, तो यहाँ पर 100 शेयर के पैसे नहीं आए, तो हमने ब्रैकेट में 100 लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सामने गिवन हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर हम बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे, हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। चलो फर्स्ट एंट्री, तो जब बैंक में एप्लीकेशन आएगी तो कितने पैसे आएंगे, एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पर आएंगे 60,000 शेयर के 3 रुपए आएंगे। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई, 60,000 शेयर्स की, तो 60,000 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 1,80,000। यहाँ पर भी 1,80,000। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे हम आगे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि जिनका भी एक्सेस पैसा हमारे पास आया है वो एक्सेस मनी हम वापस कर देंगे। ठीक है, जिनका भी एक्सेस मनी हमारे पास आया है वो हम वापस कर देंगे। तो मुझे बताओ कौन सी कैटेगरी के एक्सेस मनी हमने रिसीव किया होगा, हमें कौन सी कैटेगरी ने एक्सेस मनी दिया है? क्या फर्स्ट का एक्सेस मनी आया होगा हमारे पास? नहीं, इन्होंने तो 40,000 मांगे, हमने 40,000 शेयर्स दे दिए। सेकंड कैटेगरी ने 15,000 मांगे लेकिन हमने 8,000 शेयर दिए, तो इन्होंने 7,000 शेयर्स का एक्सेस पैसा दिया होगा। तो सेकंड कैटेगरी का एक्सेस पैसा हमारे पास है। फिर थर्ड कैटेगरी में 5,000 इन्होंने मांगे और हमने सिर्फ 2,000 शेयर्स दिए, तो यहाँ पर 3,000 शेयर्स के एक्सेस मनी है हमारे पास। तो क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड कैटेगरी का जो भी एक्सेस पैसा आया है वो हम वापस करेंगे अभी अलॉटमेंट से पहले। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा, 1,80,000 से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, शेयर कैपिटल में तो सिर्फ 50,000 शेयर का पैसा ही जाएगा। तो 50,000 इंटू 3, इसमें तो बस इन्हीं का पैसा जाएगा, 50,000 इंटू 3, 1,50,000। अब हम पैसे वापस करेंगे जिन कैटेगरीज के एक्सेस पैसे आए थे हमारे पास टू बैंक अकाउंट, जिनके एक्सेस पैसे थे हमारे पास वो पैसे हम वापस करेंगे। चलो, तो किसके थे, फर्स्ट कैटेगरी का कोई एक्सेस नहीं था, सेकंड कैटेगरी के 7,000 के एक्सेस है, तो 7,000 इंटू 3 प्लस, और थर्ड कैटेगरी के 3,000 शेयर्स के फालतू पैसे हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा पैसे आ गए, तो टोटल कितना हुआ, 21 और 9, 30,000 रुपए हमने यहाँ पर रिफंड कर दिए। ठीक है, 30,000 रुपए हमने यहाँ पर रिफंड कर दिए। सबको समझ में आया बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, जिन्होंने हमें एक्स्ट्रा पैसा
पैसे जिनके हमारे पास बच गए हमने वो यहाँ पर वापस कर दिए। क्यों वापस किए? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था। आगे चलते हैं। अब आते हैं अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पे अब हम पैसे ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ध्यान रखो अलॉटमेंट पर सिक्योरिटीज प्रीमियम की भी एंट्री है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में कितना ड्यू करेंगे? 2 रुपए 50,000 शेयर्स पर। तो यहाँ पर होगा 50,000 इंटू 2 और 3 रुपए का प्रीमियम, तो 50,000 इंटू 3। तो यहाँ पर आएगा 1 लाख शेयर कैपिटल में और 1,50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो टोटल 2,50,000 हमने ड्यू कर दिए। अब बैंक में पैसे मंगाते हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट पे सारे पैसे हमने रिसीव किए। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो कितने पैसे आए होंगे? पूरे 2,50,000 रुपए हमें मिल गए होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000। अब लास्ट कॉल की एंट्री हमें करनी है। लास्ट कॉल हमारी कितने रुपए की है? 3 रुपए की है और 100 शेयर के पैसे इस पे नहीं आए। तो पहले तो हम सभी से पैसे मांगेंगे। हमें कब पता चलेगा कि 100 शेयर के पैसे नहीं आए? जब बैंक में पैसे आएंगे। तो जब बैंक में कम पैसे आएंगे 100 शेयर के, तो हमें पता चलेगा कि 100 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए। चलो, तो सबसे पहले हम ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 शेयर पर हम ड्यू कर रहे हैं कॉल 50,000 इंटू 3, 1,50,000। ये हमने कॉल ड्यू कर दी। अब क्या करेंगे? अब पैसे मंगाते हैं इनसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब 100 शेयर के पैसे नहीं आए, तो जो पैसे नहीं आए वो कहाँ चले जाएंगे? वो चले जाएंगे कॉल्स इन एरियर्स में, हमारा एसेट बन जाएगा। तो सेकंड होगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना बनेगा? ये बनेगा 100 शेयर पर 3 रुपए। तो 300 रुपए कॉल्स इन एरियर हो गया। 1,49,700 हमने रिसीव किया है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000। ये हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर हमारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। सबको क्लियर है बेटा? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वंश यथार्थ Yes, क्लियर है sir. बेटा तुम दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या? कॉल्स इन एरियर तो हम पहले से ही एंट्री कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि कंपनी अलॉटमेंट अलग अलग तरह से कर सकती है, कैटेगरीज बना सकती है अलॉटमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने कैटेगरीज बनाई। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी के कितने पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। फर्स्ट कैटेगरी का 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि इनको जो इन्होंने मांगा वो मिल गया। सेकंड कैटेगरी में कम अलॉट हुए हैं, इसलिए इनका एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास बचा हुआ है। थर्ड कैटेगरी में भी कम अलॉट हुए हैं, तो इनका भी एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास बचा हुआ है। ये चीज जितनी अच्छे से क्लियर हो जाएगी आगे चलकर, उतना ज्यादा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर हमें शेयर कैपिटल को शो करना है। तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं। Give journal and cash book entries to record these transactions of the company. Also prepare the balance sheet of the company. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है? कैश बुक भी बनानी है और जर्नल एंट्रीज हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें कैश बुक भी चलो बनाकर देखते हैं और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है बेटा। कैश बुक हमने 11th क्लास में भी ड्राफ्ट की हुई है, तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। कैश बुक
तो कैश बुक के अंदर कौन सा कॉलम बनेगा बेटा, कैश कॉलम या फिर बैंक कॉलम या फिर दोनों बनाएंगे हम? बोलो बच्चों। एक बार रिपीट कर। कैश बुक में? हाँ, कैश बुक में। अब हमें डेट्स गिवन नहीं है, अगर हमें डेट्स भी गिवन होती तो हम डेट का कॉलम भी बनाते। तो अब हम डेट का कॉलम स्किप कर रहे हैं कैश बुक में। यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर्स। इस चीज का ध्यान रखना, हमें कैश अकाउंट नहीं बनाना है, हमें कैश बुक बनानी है। और ये जो भी जितनी भी एंट्रीज हैं ये सब कैश में नहीं है, बैंक में एंट्रीज है। ठीक है, तो कौन सी कैश बुक बनेगी, डबल कॉलम कैश बुक इसमें बनाएंगे हम। तो कैश में कोई भी एंट्री नहीं जाएगी, सारी एंट्रीज बैंक कॉलम में ही रहेगी। तो फर्स्ट सबसे पहले पैसे हमारे पास कहाँ से आए, हमारे पास आए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे आए, 1,80,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री में हमने कुछ पैसे वापस कर दिए बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने वापस किए, 30,000 रुपए। फिर इसके बाद अलॉटमेंट पे पैसे आए हमारे पास, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे आए थे, 2,50,000। फिर फर्स्ट कॉल हमने की, तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ पर कितने पैसे आए, यहाँ पर 1,49,700। 100 शेयर्स के पैसे नहीं आए थे। तो कैश बुक में बस इतना ही है, ये यहाँ पर हमारी कैश बुक कंप्लीट हो गई। बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, तो 180 प्लस 250 430, 430 प्लस 579,700, 579,700 माइनस 30,000, 549,700। ये हमारी कैश बुक कंप्लीट हो गई। तो हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, 5,49,700, और ये सभी के सभी शेयर्स इशू करने पर हमें रिसीव हुए हैं। पॉइंट क्लियर है बेटा सबको, कैश बुक में कोई डाउट? Yes, sir. सब कुछ हम ये 11th क्लास में कर चुके हैं कैश बुक। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पर। ठीक है, अब बैलेंस शीट जो अभी तक हम बनाते हुए आए हैं वो बैलेंस शीट नहीं बनेगी। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो हमने बैलेंस शीट बनाई है वो हमने या तो हमने एनपीओ के लिए बनाई है या फिर हमने फर्म्स के लिए बनाई है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो या फिर पार्टनरशिप हो। इन केस ऑफ कंपनीज हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बेटा चेंज हो जाता है, और ये फॉर्मेट हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम थर्ड बुक स्टार्ट करेंगे, थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर में। तो जो कंपनीज की बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है वो हमें दिया होता है कंपनीज एक्ट 1956 के शेड्यूल नंबर 3 में। ठीक है, उसमें जो भी फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट के अंदर चाहे कोई भी कंपनी हो उसको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। अभी तक हमने एक लेजर अकाउंट के फॉर्म के अंदर बैलेंस शीट बनाई है, जिसमें एक लायबिलिटी साइड होती है, एक हमारी एसेट साइड होती है। इसको बोलते हैं टी शेप अकाउंट बोलते हैं हम, या फिर टी शेप बैलेंस शीट, या फिर इसको हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बोलते हैं। अब जो कंपनीज के केस में हम बैलेंस शीट सीखेंगे ये वर्टिकल शेप में होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जो हम डिटेल में बैलेंस शीट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर में। अभी सिर्फ हम प्रेजेंटेशन के लिए इसको सीख रहे हैं। तो वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनेगी हमारी, सबसे पहले तो हमारे जो टोटल के होंगे वो 2 कॉलम्स होंगे, यहाँ पर रुपीस और यहाँ पर भी रुपीस। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2000, जो भी ईयर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर आएगा हमारा इक्विटी
एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो सबसे पहला जो हमारा हेड आएगा वो आता है हमारा ए, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड का मतलब जो कंपनी के ओनर्स हैं उनका जितना भी पैसा है वो हम शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शो करेंगे। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर सबसे पहले आएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये भी एक सब हेड है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स हमने इशू किए हुए हैं, तो हमने 50,000 शेयर्स इशू किए हुए हैं। 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹8 ईच। 10 नहीं आएगा यहाँ पर, 8 आएगा, क्योंकि 2 रुपए अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किए हैं। ठीक है, तो 2 रुपए कम लेस करके हम दिखाएंगे, तो कितना हो गया, ये हो गया 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए के शेयर्स कंपनी ने इशू किए हुए हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद इसमें से 100 शेयर के पैसे हमारे पास नहीं आए थे। ठीक है, 100 शेयर्स के पैसे हमारे पास नहीं आए थे, तो हम इसमें से लेस करेंगे क्या, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स कितना था हमारा, कॉल्स इन एरियर्स था हमारा 100 इंटू 3, 300 रुपए। 300 रुपए माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 3,99,700। चलो, तो अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता। ठीक है, अब सेकंड क्या आएगा हमारा हेड, सब हेड सेकंड आएगा हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जितने भी फ्री रिजर्व्स होते हैं वो सब आते हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व हो या फिर कैपिटल रिजर्व हो। तो हमारे पास एक रिजर्व भी है, क्या नाम है हमारे रिजर्व का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और ये कितना है हमारे पास, ये था हमारे पास 50,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 1,50,000। 1,50,000। चलो, और कुछ हमारे पास नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम यहीं पर अपनी बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। तो शेयर कैपिटल कितनी हो गई हमारी, ये हो जाएगी हमारी 5,49,700। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जितनी हमारी कैपिटल है उतने ही पैसे हम रिसीव कर चुके हैं कैश बुक में। ठीक है, जितनी हमारी कैपिटल है उतने ही पैसे हम रिसीव कर चुके हैं, तो बस हमें बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल को शो करना है, और वो इस तरह से की जाती है। समझ में आया बेटा सबको, कैश बुक और बैलेंस शीट? कुछ ही पूछना Yes, चाहते sir. हो तो पूछ सकते हो। सबको क्लियर है? अक्षत, अस्मी, मनीत, मृदुला, Yes, sir. प्रियांशी, Yes, sir. संयम, वंश, यथार्थ। Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं है बेटा? कुछ ही पूछना है तो पूछ सकते हो। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो